हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जानस मॉम ब्लॉग्स। कैसे हो दोस्तों? मैं तो अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शुरू से ही, सुबह से ही, क्योंकि अभी सुबह सुबह आज मैंने घर का काम फटाफट फिनिश कर लिया है। और उसके बाद में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मुझे बनाने हैं गूंद के लड्डू। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तो फॉग भी होने लगा है, पर मैंने अभी तक गूंद के लड्डू बनाए ही नहीं हैं। तो मैंने सामान तो मैं सैटरडे को ही लेके आ चुकी थी, पर उसके बाद हम चले गए थे गांव, और गांव में मैंने फिर वहाँ से मैं आई हूँ, तो उसके बाद मैं बनाऊँगी। अभी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, फिर शादी भी थी बीच में, तो इसी कारण बन ही नहीं पाए थे। और अभी अभी देखो मैंने ये सामान सारा इस थैले में ही रखा हुआ है। मैं जैसे लाई थी ऐसे ही सारा रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड से गोला लिए हैं, तोड़वा लिए हैं, इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद में मैं पीसना शुरू करूँगी गोला। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं ब्लॉग में, बने रहिए और बनाते हैं गूंद के लड्डू आप सब लोगों के साथ में। और अभी मैं भून रही हूँ आटा। थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है। आटा मैं थोड़ा ही यूज करूँगी, और मैं घर से आटा भून के नहीं लेकर आई थी, क्योंकि वैसे चूल्हे पे अगर आटा भून के डालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस पर धीरे धीरे के उस पर फ्लेम पे भूनता है वो। पर मैंने भी यहाँ पे गैस स्लो कर लिया और उसी पे मैं आटा को भून लूँगी। आटा भूनने के बाद में मैं करूँगी अब और आगे के प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने आटा को निकाल लिया, आटे को इसमें से कढ़ाई में से। उसके बाद मैंने इसमें डाला है गूंद को घी में फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा कम घी रह गया तो घी एक साथ डाल देती हूँ। मैंने साइड में से अपने एक दीदी को बुला के रखा है, वो मेरे साथ कराएंगे। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाले हैं, डाल रही हूँ। मैं मखाने लेकर आई थी, किशमिश, अखरोट, बादाम, काजू और नारियल। नारियल का बुरादा मैं नहीं लेके आई थी, नारियल मैं घर से ले आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ भाई दूज पे बहुत सारे नारियल आते हैं। गोला, सूखा गोला हमारे यहाँ गोला बोलते हैं। उसके बाद में सारी चीज़ों को एक एक करके कर लूँगी घी में फ्राई। और घी मतलब मेरा इसमें लग गया था 4 kg के आसपास, मेरा इन लड्डुओं को बनाने में घी लग गया था। सब सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे सारे धीरे धीरे करके मैंने एक एक करके इसमें फ्राई किए हैं। और उसके बाद मैंने बेसन को भी धीरे फ्लेम पे एकदम धीरे करके गैस को जब भुना, क्योंकि उसका कच्चापन निकल जाता है। और सारे कच्चे ड्राई फ्रूट्स डालने से एक तो थोड़ा सा जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, और फिर उनमें का टेस्ट भी कच्चा कच्चा जैसा आता है। और एक बड़े बर्तन में मैंने सारी चीज़ों को, आटा, बेसन और चने को भी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। सारी चीज़ों को, जितने भी मेवा थे सबको मैंने बारीक नहीं पीसा था, थोड़ा धीरे धीरे करके, मतलब हल्का दरदरा रखा है। और सबको इसमें मिला लिया। और बर्तनों का देखो इधर ढेर लग गया है। और खांड जो है उसको मैं छान रही हूँ, क्योंकि खांड में ना थोड़ी बहुत किनक निकलती है, और उसको निकलने से फिर वो ही हो जाता है कि अगर लड्डू में आ जाती है तो सारा ही टेस्ट ख़राब हो जाता है। और साथ में मैंने घी को डब्बी के साथ ही गैस पे रख दिया था, क्योंकि सर्दियों में जम जाता है। और इसमें हम लोग खूब सारा घी डालेंगे जब तक ये हमारे बन नहीं जाए मतलब लड्डू की शेप में नहीं बन जाए। कुछ लोग कसार बना के खाते हैं, वैसे मुझे कसार पर्सनली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसे कटोरी में डालो और ऐसे ही स्पून से खा लो। लड्डू क्या है, थोड़ी सर्दी अब जैसे जैसे जनवरी में ज़्यादा आएंगी, इतनी जल्दी तो ख़त्म होते नहीं हैं। तो जनवरी में जब सर्दी ज़्यादा आती है तो लड्डू जम जाते, घी जम जाता है, फिर उन्हें ना फोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और मैं अब सारे सामान को मिलाने के लिए गई हूँ बैठ। इन सबको मैंने एक साथ इसमें खांड भी डाल दी थी। खांड में 5 kg के आसपास ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो कम रह जाए कभी चीज़ें। एक बार ही ले आई तो खंड ऐसा है कि अगर बच जाएगी तो वो घर में भी यूज हो ही जाती है, उसका कोई वेस्ट होने का वो नहीं रहता। ड्राई फ्रूट भी मैं एक्स्ट्रा ले आई थी, क्योंकि अगर बच जाएंगे तो ड्राई फ्रूट डेली में भी मतलब यूज में आ जाते हैं, बच्चे खा लेते हैं थोड़े बहुत करके उन्हें, तो कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं जो ख़राब हो जाएगी। और वैसे वो जो बनाने भी इतने थे कि सफिशेंट 1 महीने के आसपास चल जाएँ, क्योंकि हम यहाँ पे ये रहता है कि एक बार चीज़ बन जाती है वही मुझसे बन जाती है, मैं बार बार चीज़ों को नहीं बना पाती हूँ।
और इन सब चीज़ों को करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, तो इसलिए रोज़ रोज़ इन सब चीज़ों को फैला के बैठना पॉसिबल नहीं होता। उधर इतना ही घर का काम ख़त्म होता है, थोड़ी बहुत देर बचती मैं वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद ही मतलब घर का बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है। स्कूल से लाने के बाद फिर उनको पढ़ाना करना पड़ता है, तो बस सारा दिन। और अभी सर्दियों में बहुत छोटे दिन होते हैं, और सारा घी मैंने इकट्ठा ही गर्म करके रख लिया था, और धीरे धीरे मैं इसमें करके डालूँगी, क्योंकि घी को ना थोड़ा सा अपने हिसाब से ही डालना रहता है। कई बार क्या होता है, कम रह जाता है तो लड्डू फूटते हैं, और ज़्यादा रह जाते हैं ना, हो जाता है अगर घी, तब भी ना लड्डू अजीब से मतलब पिलपिले टाइप में कैसे अजीब से हो जाते हैं, मतलब वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। बस इतना रहना करना पड़ता है घी को इसमें, जैसे कि वो इतना मतलब सफिशिएंट सा हो जाए घी, ये लड्डू अच्छे से बन जाए। बस ज़्यादा भी वो अच्छे नहीं लगते और कम भी अच्छा नहीं लगता, वे लड्डू बिखरते हुए फिरते हैं। और उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ इन्हें काफ़ी टाइम तक मिक्स ही करते रहना है, क्योंकि जब तक इनके लड्डुओं में पूरी तरह से सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो जाए। और हम करेंगे उसके बाद में मैं ये सब लड्डू बना के देखो मैंने कर दिए हैं रेडी। क्या मेहनत तो लगती है, पर चीज़ें बहुत टेस्टी होते हैं। और ये लड्डू ना बहुत हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इनमें गूंद वूंद सब पड़ी हुई होती है, तो बच्चों को देते हैं डेली एक एक भी अगर ले लें बच्चे, तो उन्हें मतलब सर्दी खांसी होने का इतना डर नहीं रहता है कि हाँ कोई सर्दी खांसी हो। और बस अपना, और फिर मैं बीच में ही छोड़ के, बच्चों का हो गया था टाइम लेके आने का, मैं बच्चों को लेने के लिए चली गई थी स्कूल में। और अब उसके बाद जियांश को मैं लेके आई हूँ, तो ये अपना शुरू किया हुआ है। अब मैं आई थी घर आने के बाद में मैंने सबसे पहले गर्म पानी किया, क्योंकि बर्तन इतने फैले हुए थे कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। अब बर्तन जब फैल जाते हैं तो मैं सोच रही थी पहले आके सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद में बचे हुए उसे आटे को ये लड्डू बनाऊँगी। आधा प्रोसेस में बीच में ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैं अब अगर उन्हें पहले पूरा करने बैठती तो मेरे दिमाग में बर्तन ही घुसे हुए रहते। और दूध सुबह का आया हुआ था, और लड्डू बनाने के चक्कर में मैं उन्हें भूल ही गई थी कि दूध भी गैस पे रखा हुआ है। दूध भी गैस पे रखा हुआ, मैंने आके सबसे पहले दूध निकाला है, और दूध को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए गैस पर, क्योंकि आगे अगर दूध ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर ये ख़राब होने का डर रहता है। उसके बाद देखो अभी मेरा इतना ये मतलब ये बना का सार बचा हुआ है, अभी इसको मैं बनाऊंगी लड्डू। एक डब्बा मेरा पूरा फुल हो चुका है, मैंने दोनों कंटेनर पहले ही धुल के रख दिए थे। और बच्चों को मैंने लंच कराने के बाद पढ़ने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि ये पढ़ते रहेंगे तो अपने स्कूल का वर्क साथ साथ करते रहेंगे, और घर का काम तो हमेशा देखो चलता ही रहता है। बच्चों का स्कूल का काम हो जाता है तो टेंशन फ्री हो जाते हैं। और इस तरीके से देखो लड्डू में मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पूरे बारीक नहीं किए हैं। और फिर दोबारा मैं बैठ गई थी, एक डब्बा मैंने भर के कर दिया था फिल पूरा, और दूसरे में जो बचे हुए मतलब मसाला था उसका मैं बना रही हूँ लड्डू। और लड्डुओं को मैं अब रख दूँगी इसमें एक एक करके। और एक कंटेनर मैंने पूरा भर दिया था, छोटे वाले डब्बे को मैं बाहर रख दूँगी। उसमें ऐसा क्या है, मैं इसे ऊपर नहीं रखूँगी, बच्चे कई बार हम भी नहीं दे पाते हैं तो अपने आप लेके ही लोग खा लेते हैं। और जो खाएंगे अपने आप लेके ये लोग खा लेते हैं। और देखो एक मतलब पेरेंट्स के लिए रहता है कि हाँ भाई बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बना देते हैं तो खुश हो जाते हैं बच्चे भी, और खा भी लेते हैं। और मेरे बच्चों को पर्सनली मीठा बहुत पसंद भी है, तो वो खा भी लेते हैं। चलिए जी, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।